भैया ये मेरा सोलर का तार है। यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है। यहाँ पर मैं अगर बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो मेरा सोलर पैनल कोई भी आउटपुट नहीं देता है। ये नो लोड में वोल्टेज देता है 17.7 वोल्ट, और जैसे ही इसके साथ बैटरी कनेक्ट किया जाए तो वोल्टेज तुरंत 11.7 में आ जाती है और ओनली 9 मिली एम्पेयर करंट दे रहा है। मतलब कि ये पैनल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अभी धूप भी ठीक ठाक है, ये मिनिमम 1 एम्पियर देना चाहिए, लेकिन ये ओनली 6, 7, 8 ऐसा कुछ मिली एम्पियर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट करंट 1.8 एम्पियर दे रहा है। अगर छोटा बैटरी लगाया जाए 4 वोल्ट की तो ये 1.3 एम्पियर दे रहा है। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर? तो मैंने पैनल को खोल के नीचे लाया तो इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। ये दोनों पॉइंट है आउटपुट पॉइंट, एक है माइनस एक है प्लस। तो इस पॉइंट से देखिए ये इस डिस्क के नीचे गया कनेक्शन, उसके बाद डिस्क के ऊपर से दूसरा कनेक्शन जाके दूसरा डिस्क का नीचे गया। तो ऐसे करके ये सीरीज होते हुए जा रहा है एक एक डिस्क से। यहाँ पर टोटल में 36 डिस्क है, 9 करके एक एक रो में है और ऐसा 4 रो है। यहाँ पर 9 पैनल के बाद ऐसे कनेक्शन घुमा, उसके बाद फिर से ऐसे सीरीज होते हुए इस लाइन में जा रही है, उसके बाद जाके इस प्लेट में पहुँचा है। तो ये है पूरा पैनल का मिडिल पॉइंट। उसके बाद ये प्लेट जाके यहाँ पर और 2 सेम तरह की सीरीज किया हुआ 9 करके प्लेट है 2 रो में। तो ऐसे करके यहाँ पर आके लास्ट में एक टर्मिनल निकल जाता है। तो ये दोनों है टर्मिनल। तो भैया पूरा पैनल तो एक साथ ख़राब नहीं हो सकता, इसमें कोई 1-2 डिस्क ही ख़राब हो सकता है, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर कनेक्शन है ये दोनों प्लस माइनस, और ये है मिडिल का। तो यहाँ पर मिडिल का एक कनेक्शन मैंने निकाल लिया। आपको भी निकालना चाहिए आपका पैनल अगर ख़राब है। और यहाँ पर बाईपास डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के कारण ही शॉर्ट सर्किट में बाईपास हो जा रहा है। जिस पार्ट में ख़राबी है वो पार्ट बाईपास हो जा रहा है और करंट दे रहा है शॉर्ट सर्किट में। तो मैंने यहाँ से देखिए मिडिल वाली पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो इससे 3 तार को मैंने निकाला था होम थिएटर चलाने के लिए 12-0-12 जैसे। तो यहाँ पर ब्लैक वाला है मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट के साथ हम लोग दोनों साइड में वोल्टेज चेक करते हैं। दोनों साइड में 9 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि पैनल बिल्कुल सही वोल्टेज दे रहा है। लेकिन पैनल के अंदर कुछ खराबी के कारण ये एम्पियर नहीं दे पा रहा है। तो मिडिल वाली पॉइंट के मदद से हम लोग एम्पियर चेक करेंगे दोनों साइड में। तो मिडिल के साथ दूसरा एक साइड में एम्पियर दे रहा है 1.9 एम्पियर, ये साइड ठीक है। लेकिन दूसरा साइड में एम्पियर दे रहा है ओनली 30 मिली एम्पियर, ये साइड में प्रॉब्लम है। एक साइड 2 एम्पियर के आसपास दे रहा है, दूसरा साइड ओनली 30 मिली एम्पियर। तो इस साइड में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तार में प्रॉब्लम है, इस तार में कोई एम्पियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पैनल के अंदर किस साइड में प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस साइड में पूरा करंट हमें मिल रहा है, तो इस साइड में इतना पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस साइड में इतना पैनल में हमें प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ इसमें मुझे एम्पियर नहीं मिला, लेकिन इसके साथ इसमें एम्पियर मिला था। तो इसका सीधा सा कारण है इस साइड में हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए मैं वहाँ पर भी कनेक्शन लूँगा, उसके बाद चेक करूँगा एम्पियर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी का यूज किया जाएगा, उस स्ट्रेटेजी को आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो कनेक्शन पॉइंट्स है इसमें से ये मानिए कि प्लस पॉइंट है, ये है माइनस पॉइंट, और ये है 0 यानी बीच वाली पॉइंट। तो बीच वाली पॉइंट में मल्टीमीटर का एक प्रोब को लगा के रखेंगे। उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में माइनस में मानिए कि हमने शॉर्ट सर्किट एम्पियर चेक किया और एम्पियर हमें नहीं मिला। लेकिन दूसरा साइड अगर हम इस 0 के मदद से प्लस लाइन को चेक करते हैं, मतलब 0 और प्लस के बीच, यहाँ पर हमें एम्पियर मिल गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि नीचे की साइड में जो आधा पैनल है ये पूरा सही है, क्योंकि ये एम्पियर दे रहा है, ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एम्पियर मिल रहा था। लेकिन ऊपर की साइड में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर में हमें एम्पियर नहीं मिला था। तो ये चेक करने के लिए हम लोग एक एक पैनल को तो नहीं चेक करेंगे, हम लोग इसका भी मिडिल पॉइंट खोजेंगे। उसके बाद उस पॉइंट में करंट दे रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो एक तार तो यहाँ पर रहेगी जो रहना है जो पूरा पैनल का मिडिल पॉइंट। उसके बाद इसके मदद से इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इस वाली पॉइंट को मापेंगे। इस वाली पॉइंट के साथ एक तार निकल के लाएंगे। उसके बाद इस तार के अंदर करंट दे रहा है कि नहीं ये देखेंगे। पहले शॉर्ट सर्किट करंट हम मापेंगे। तो मानिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच अभी मल्टीमीटर में करंट मिल गया। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ये लाइन बिल्कुल सही है, मतलब कि ऊपर की लाइन में पैनल सब सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इस वाली लाइन में। तो इस लाइन में भी हमें एक एक पॉइंट में टच कर करके देखना पड़ेगा कहाँ तक एम्पियर यहाँ पर आ रहा है। मानिए कि इस पॉइंट में एम्पियर आया तो इतना तक ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट में देखेंगे, अगर यहाँ भी एम्पियर आ जाती है तो इतना तक हमारा पैनल सही है। उसके बाद हम लोग मानिए कि इस पॉइंट में चेक किया और यहाँ पर एम्पियर हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब होता है
कि जहाँ तक मिला था उसके बाद की सेल्स में प्रॉब्लम है। तो मानिए कि इन दोनों सेल के बीच भी एक बार टेस्ट किया, यहाँ पर भी करंट मिल गया, तो ये सेल भी सही रहेगा। तो हमारा प्रॉब्लम का सेल मिल गया, वो है ये वाली सेल, क्योंकि इस सेल का एक साइड में करंट मिल रहा है और दूसरा साइड में करंट नहीं मिल रहा है। तो ये सेल करंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है ये ख़राब हो गया या फिर ड्राई सोल्डरिंग की वजह से इसमें कनेक्शन टूट गया हो। तो इस पैनल को हम लोग एक्चुअली बाईपास कर देंगे। तो इस वाली सेल को हम लोग बाईपास करेंगे। इसका दोनों साइड में ऐसे 2 पॉइंट बना के एक तार से बाईपास कर देंगे। इससे होगा ये कि ख़राब सेल हमारा बाईपास हो गया और इस सेल के कारण जो 0.5 वोल्ट बन रहा था वो हमारा लॉस होगी। मतलब कि पूरा पैनल का वोल्टेज 0.5 वोल्ट कम मिलेगी। बाकी पैनल की करंट वगैरह सब कुछ सही रहेगा। तो वोल्टेज थोड़ा सा कम मिलने से भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करेंगे और हमारे पास वोल्टेज है 17 वोल्ट। थोड़ा सा लॉस हुआ तो कोई कुछ नहीं होगा। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअली चेक करने वाले हैं। जो मल्टीमीटर का माइनस वाली पॉइंट, उसको मिडिल वाली, जो पूरा पैनल का मिडिल वाली पॉइंट इसमें भी कनेक्ट कर सकते, या फिर इसको जिस साइड में करंट मिल रहा था, मिडिल के रिस्पेक्ट में जिस साइड में मिल रहा था उस साइड में देने से भी चलेगा। याद रखिए कि मल्टीमीटर आपका एम्पियर मोड में होना चाहिए। तो पहला छेद यहाँ पर करते हैं, जो मिडिल वाली पॉइंट था, ऊपर की जो 2 लाइन है उसका मिडिल वाली पॉइंट, उसमें एक बार छेद करते हैं और देखते हैं एम्पियर मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे नीडल वाली प्रोब होगा तो अच्छा होगा, नीडल से अच्छे से छेद कर पाते हैं। तो देखिए एम्पियर हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि इस पार्ट में जो एम्पियर है वो दे रहा है, लेकिन ये पार्ट एम्पियर नहीं दे रहा है। तो ये वाली पार्ट में प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसका भी मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे और यहाँ पर एक बार और छेद करेंगे। तो यहाँ पर एक बार और माप लेते हैं। इसमें मल्टीमीटर लगाया और देखिए एम्पियर 0.1 समथिंग एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एम्पियर आ रहा है 1.6 एम्पियर। मतलब कि यहाँ तक पैनल पूरा सही है, लेकिन इसके बाद ही जिस पॉइंट में मापा उस पॉइंट में हमें 0.1 एम्पियर मिल रहा है। तो यहाँ पर करंट दे रहा है और यहाँ पर नहीं दे रहा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो पैनल मौजूद है इस पैनल में ख़राबी है। मैं पैनल बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली सेल होगा। तो इस वाली सेल में ख़राबी है, ये करंट नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर हमें बाईपास लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच एक तार लगा देंगे तो ये पैनल बाईपास हो जाएगी और पूरा हमारा पैनल ठीक हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग इन छेद को बड़ा कर लेंगे सोल्डरिंग करने के लिए। तो ऐसे सोल्डरिंग आयरन से 2 छेद बना लेंगे और जैसे ही हमें मेटल स्ट्रिप दिख गया उसमें हम लोग ऐसे सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड में ऐसे सोल्डर लगा के एक गुड क्वालिटी का तार लेंगे, अच्छा क्वालिटी का, ताकि 2 एम्पियर झेल पाए, और सोल्डरिंग यहाँ पर कर देंगे। इतने में हमारा पैनल जो है रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बार गलती कर दिया था, दूसरा पॉइंट में लगा दिया था। इस पैनल को बाईपास करना था तो बाद में सही कर लिया। अब चलिए टेस्ट करते हैं। तो मिडिल वाले पॉइंट में एक प्रोब को लगाया, एक साइड में दे रहा है 1.8 एम्पियर और दूसरा साइड में दे रहा है 0.9 या 1 एम्पियर। तो यहाँ पर अनबैलेंस हो गया है, इसका भी कारण ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हमें करंट मिल रहा है 1.6 एम्पियर, इतना तक सही है। लेकिन जो फाइनल आउटपुट पॉइंट है पैनल का, इसमें करंट हमें आधा मिल रहा है 0.7 एम्पियर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ सेल में हो सकता है कि देखिए यहाँ तक भी हमें 1.8 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है, लेकिन इसके बाद वाली पॉइंट में हमें मिल रहा है ओनली 0.7 एम्पियर। तो यहाँ पर इस वाली सेल में दिक्कत है, यहाँ तक करंट आ रहा है फुल करंट, उसके बाद करंट आधा हो जा रहा है। तो इस सेल को भी हमें बाईपास करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ खराबी हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी बाईपास कर लिया। अब चलिए पैनल का फाइनल टेस्टिंग। मिडिल के रेस्पेक्ट में एक साइड में दे रहा है 1.9 एम्पियर और दूसरा साइड में देखते हैं, इस साइड में भी 1.7 एम्पियर दे रहा है। तो मेरा पैनल लगभग यहाँ पर ठीक है। तो एक बार बैटरी चार्ज करके देख लेते हैं। तो 12 वोल्ट का बैटरी का एक पॉइंट सीधा जा रहा है और एक मल्टीमीटर के थ्रू जा रहा है। अब देखिए करंट दे रहा है 0.9 या 1 एम्पियर के आसपास, मतलब कि ये पैनल हमारा रिपेयर हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग घर में आपका पैनल को भी रिपेयर कर सकते हैं। ये पैनल ज़्यादा पुराना होने की वजह से इसके अंदर कोई ड्राई सोल्डरिंग या फिर पैनल की जो सेल डैमेज का प्रॉब्लम आती है, तो एक एक सेल को बाईपास कर देंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 0.5 वोल्ट पर सेल, तो ही हमारा पैनल जो है रिपेयर हो जाएगा। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो को शूट करने के लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था, क्योंकि पूरा बादल छाया हुआ है, तो बहुत कम टाइम के लिए एक एक बार धूप आ रहा है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी। तो एक बार लाइक कर देना तो हमारा मेहनत सक्सेसफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।